अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज है क्लास नंबर 3। और क्लास से पहले मैं कुछ चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और आप लोगों को एक बात की तरफ तवज्जो दिला दूं कि भाई देखिए, अब पिछली क्लास कम देखी गई है बनिस्बत पहली क्लास के। तो मैं आप सब से दरख्वास्त भी करता हूँ कि देखें, अपने करियर बनाने के लिए आपको आज से और अभी से तवज्जो देनी पड़ेगी। अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको ज़रूर भी ज़रूर किसी एक मेंटोर से क्लासेस लेनी होंगी, हर सूरत लेनी होंगी। क्योंकि जब तक आप क्लासेस नहीं लेंगे तब तक आप सीख नहीं पाएंगे जल्दी से। और देखिए, शैतान इंसान को बहुत ज़्यादा वर्गलाता है और उसको सुस्ती की तरफ माइल करता है और उसको यही लालच दिलाता रहता है कि भाई वक्त है, लेकिन बुरे हालात बताकर नहीं आते। इंसान पर बुरे हालात आ सकते हैं। तो बुरे हालात आने से कबल आप लोगों को खुद एक चीज़ की तरफ तवज्जो देनी चाहिए। और बाद में इंसान हाथ मलता रह जाता है, बजाय इसके कि आप लोग बाद में अफसोस करें। अभी से किसी एक हुनर की तरफ तवज्जो दें, चाहे वो ग्राफिक डिजाइनिंग हो, चाहे कोई और स्किल हो। और उसके साथ साथ आप लोग अगर ग्राफिक डिजाइनिंग सीखना चाहते हैं और मेरी बात आपको समझ नहीं आती तो कोई मसला नहीं है, लेकिन किसी और मेंटोर को आप लोग सुनना शुरू कर दें। लेकिन आज से ही इरादा करें और अभी से इरादा करें कि मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग सीखनी है और उसके अंदर काम करना है और काम करके कुछ कमाना है मैंने। ठीक है? तो यही दरख्वास्त करनी थी आप लोगों से, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जो भी मेरा स्टूडेंट हो या जो भी मेरे पास सीखने आता है तो वो अपनी ज़िंदगी या दुनिया के अंदर जो भी मामूलात है उसके अंदर कहीं भी वो नाकाम हो। ठीक है? तो क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास को रिवाइज चले। वीडियो ऑलरेडी मौजूद है, हम ज़्यादा टाइम उस पर नहीं लगाएंगे। हम जाते हैं डायरेक्टली हम अपनी दूसरी क्लास की तरफ, लेकिन उससे पहले जो हमने जूम इन पढ़ा था, जूम इन मुझे लगता है कि जूम इन को थोड़ा सा मज़ीद डिटेल में मैं यहाँ पे पढ़ा दूँ दोबारा से। ठीक है? क्योंकि बीच में कहीं मुझसे रह ना जाए। तो मैं यहाँ पे कुछ तस्वीर ओपन करता हूँ, पिक्चर फॉर क्लास। ठीक है? ये तस्वीर भी मैं कोशिश करता हूँ किसी न किसी तरीके से आप लोगों के साथ में शेयर कर दूँ। मैं कोई एक बड़ी तस्वीर यहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे कि एक ये तस्वीर हो गई। और उसके साथ साथ इस पे कॉपीराइट ना आ जाए। एक ये तस्वीर हो गई बड़ी और उसके साथ साथ एक ये जीप वाली तस्वीर मैं यहाँ पे ले आता हूँ। और उसके साथ साथ एक और घड़ियाल वाली तस्वीर भी ले आता हूँ। ठीक है? तो अब जूम इन जूम आउट की बहुत सारे तरीके हैं। ठीक है? कभी आपको एक तरीका काम आएगा, कभी दूसरा तरीका काम आएगा। इसमें मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जूम टूल पे अगर आप नहीं आना चाहते, ठीक है, आप किसी और टूल में हो, चाहे आप वर्जन बर्न में हो या मतलब आप ब्रश टूल में हो, आपने आल्ट प्रेस कर लिया तो आप आल्ट प्रेस रखते हुए अगर माउस के स्क्रॉल व्हील को ऊपर आगे तरफ ले जाएंगे तो जहाँ पे आपका कर्सर होगा ये वहीं उसी जगह पे जूम कर रहा होगा। ठीक है? अगर फर्ज करो मैं इधर जूम इन करना चाहता हूँ तो इधर जूम इन करेगा। अगर मैं इस तरफ जूम इन करना चाहता हूँ इस तरफ जूम इन करेगा। अगर मैं यहाँ से जूम आउट करता हूँ, देखें, तो ये इस तरफ से जूम आउट होगा, लेकिन ये खैर आपको तजर्बे के साथ ही पता चलेगा। ठीक है? तो मैं देखो जहां पर भी जूम इन करना चाहता हूँ मैं जूम इन जूम आउट कर सकता हूँ। ठीक है? लेकिन अगर आप जूम टूल पे आए तो जूम टूल की प्रॉपर्टीज यहाँ पे आपको नजर आ जाएंगी। अगर आपको याद होगा, मैंने आप लोगों को बताया था कि इसका नाम है ऑप्शन बार। ठीक है? क्यों? क्योंकि जैसे फर्ज करो मूव टूल के अपने ऑप्शंस हैं। ठीक है? इन सिलेक्शंस के अपने ऑप्शंस हैं, इस सिलेक्शन के अपने ऑप्शंस हैं। ठीक है? क्लोन टूल के अपने ऑप्शंस हैं, टेक्स्ट टूल के अपने ऑप्शंस हैं। ठीक है? तो इसी तरीके से जूम टूल के भी अपने ऑप्शन यहाँ पे नजर आ जाते हैं। ठीक है? भाई तो यही सिंपल है कि क्लिक करो तो जूम इन होता है। अगर आप ये जो मैग्नीफाई है इसके अंदर माइनस है तो माइनस से जूम आउट करते रहो एक क्लिक से। दूसरा तरीका इसका ये है कि आप क्लिक को ना पकड़े रखें एक मिनट। दूसरा तरीका ये है कि आप क्लिक को पकड़े रखें। मैंने पकड़े रखा है, ये खुद ब खुद जूम इन होना शुरू हो गया। ठीक है? और मैं राइट क्लिक करता हूँ। अच्छा, सेम तरीका इसका माइनस का भी है कि माइनस पे आप जूम आउट कर लें। ठीक है? अब मैं राइट क्लिक करता हूँ जूम टूल प्लस करके, मैं राइट क्लिक करता हूँ और मैं फिट टू स्क्रीन करता हूँ। फिट टू स्क्रीन हो जाएगा, 100% पे 100% पे चला जाएगा। किस तरह पता चलेगा? यहाँ से भी पता चल सकता है आपको। ठीक है? कि ये 100% जूम है।
और यहाँ से भी आपको पता चल सकता है, देखो 100% यहाँ पे जूम है, ठीक है। अच्छा अब देखो 200% हो गया एक ही दफ़ा क्लिक करने से। मैं राइट क्लिक करता हूँ, मैं इसको 100% करता हूँ, अब मैं जाके इसको 200% करता हूँ, ठीक है। तो पता नहीं चल रहा, लेकिन अगर आप यहाँ पे आके इसको 100% करेंगे या फिर 200% करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। मैं पेन टू हैंड टूल से इसको तो ज़रा पेन करता हूँ, तो आप देख लेंगे इतना जूम है। अच्छा इसमें एक और तरीके भी चले आपको बता देता हूँ। यहाँ पर भी आपको ये चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक फिट टू स्क्रीन है कि ये तस्वीर भी बड़ी है। ये अगर हम मज़ीद भी बड़ा करना चाहें इसको बड़ा कर सकते हैं। इसको हम फिल टू स्क्रीन भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम इसका 100% देख लें तो ये इसकी ओरिजिनल साइज़ होती है, ठीक है? तस्वीर की जो ओरिजिनल साइज़ होती है, यानी कि 100% पे हम तस्वीर को देखते हैं। फ़र्ज़ करो आपके पास कभी-कभार कोई डिज़ाइन आएगा, कुछ भी आ सकता है, जिसे मैं अभी यहाँ पे एक चीज़ ओपन कर लेता हूँ। ये डिज़ाइन मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। लेट्स सपोज़ ये वाला डिज़ाइन, ठीक है? ये डिज़ाइन मैंने ओपन कर लिया यहाँ पर। अगर मैं इसको 100% पे चेक करता हूँ, तो देखो डिज़ाइन सही नज़र आ रहा है। कभी-कभार आपको क्लाइंट कहेगा जब मैंने इसको ज़ूम किया और देखो ये ख़राब हो गया, तो ये ख़राब नहीं है डिज़ाइन, बल्कि आप डिज़ाइन को 100% पे चेक करें, अगर वो सही नज़र आ रहा है, तो डिज़ाइन सही है। अगर कहीं न कहीं वो मसला करेगा, ठीक है? आपको शायद यहाँ पे मैं कुछ चीज़ें दिखा दूँ, जैसे कि ये चीज़ हो गई, ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए ये पोर्शन थोड़ा-सा इश्यू कर रहा है, तो कहीं न कहीं उन्होंने डिज़ाइन के दौरान कोई मसला बनाया था इसमें, ठीक है? अब मैं कोई और डिज़ाइन यहाँ पे ओपन करता हूँ, अल्लाह करे कोई ऐसा डिज़ाइन ओपन हो जाए, जिसका रेज़ोल्यूशन ख़राब हो, लेकिन इसकी भी रेज़ोल्यूशन ठीक-ठाक है। तो कोई ऐसी तस्वीर मैं देखता हूँ, शायद शायद इसमें कोई तस्वीर हो, जिसकी रेज़ोल्यूशन कम हो, लेकिन ऐसा कोई भी डिज़ाइन या तस्वीर मेरे पास नहीं है। ख़ैर, जब आप किसी भी डिज़ाइन को देखना चाहते हैं, या मैं एक डिज़ाइन यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, ये वाला भी, ठीक है? तो अब ये देख लो, ये सही नज़र आ रहा है, 100% पे चेक कर लें, तब भी सही नज़र आ रहा है, तो डिज़ाइन के अंदर कोई मसला नहीं है, ठीक है? डिज़ाइन ठीक-ठाक है। अच्छा, और आगे आप ज़ूम करेंगे तो हर एक डिज़ाइन, हर एक तस्वीर कहीं न कहीं किसी एक मोड़ पे वो फटना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अभी मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ कि डिज़ाइन की साइज़ हम किस तरह मालूम करते हैं। ये जो तस्वीर है, तस्वीर को साइज़ मालूम करने के लिए इमेज में जाएँ, इमेज में जाके आप जाएँ कैनवस साइज़ पे भी आप मालूम कर सकते हैं। ये 6000 पिक्सल है, यानी तस्वीर अगर आप गूगल में जाएँगे और गूगल में जाके आप गूगल को कहेंगे कि मुझे अ एक तस्वीर जो है वो मालूम करनी, ठीक है? फ़र्ज़ करो आपने यहाँ पे कार की कार की कीवर्ड आपने डाल दिया, इमेज में आप चले गए, इमेज में जाने के बाद अगर आप इस तस्वीर को देख लें, तो ये तस्वीर अभी लार्ज में नहीं आती, ठीक है? क्योंकि ये 800, यानी लार्ज की अलामत ये है कि वो 1000 पिक्सल से ज़्यादा हो, ठीक है? एक साइड उसकी कहीं न कहीं। अब ये भी लार्ज में नहीं आती, ये लार्ज में आती है, ठीक है? मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, टूल में जाएँ, टूल में जाके साइज़ में लार्ज करें, तो ये दोनों तस्वीरें यहाँ से गायब हो गई, लेकिन ये वाली तस्वीर इधर बाकी है, ठीक है? क्योंकि ये लार्ज के अंदर आ रही थी। अब वो तस्वीरें क्यों गायब हो गई? क्योंकि मैंने यहाँ पे फ़िल्टर जब लगाया, मैं दोबारा यहाँ पर आता हूँ एनी साइज़, तो एनी साइज़ में ये दोनों गायब हो गई, क्यों? क्योंकि ये एक साइड उसका लार्ज नहीं है। लेकिन जो तस्वीर यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे, वो तो 6000 है। ठीक है? अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर मैं जाके इमेज में जाता हूँ, इमेज में जाके कैनवस साइज़, तो देखो ये 800 बाय 1200 है, यानी ये भी लार्ज फाइल है, ठीक है? ये भी लार्ज फाइल के अंदर आती है, और लार्ज फाइल जो होती है वो अच्छी खासी क्वालिटी होती है उसकी, ठीक है? तो ये जो तस्वीर मैंने आपको यहाँ पे दिखाएँ, ये वाली तस्वीर भी, तो ये 100% पर चेक करें, तो अगर कहीं वो मसला कर रहा है, ठीक है? कहीं न कहीं वो एक चीज़ बुरी नज़र आ रही है, मैं आपको इसकी एक मिसाल दे देता हूँ, ताकि आप लोग बखूबी इस चीज़ को समझ पाएँ। फ़र्ज़ करो ये जो 10 है, तो मैं इसको कॉपी करके, ठीक है? और इसको 1-2 बार छोटा, और फिर जाके इसको बड़ा करता हूँ। ये चीज़ भी इंशाल्लाह आपको मैं सिखाऊँगा, समझाऊँगा कि ये मैंने क्या किया, ठीक है? अगर फ़र्ज़ करो इस तस्वीर को मैं यहाँ पे रखता हूँ, ठीक है? फिर इसको मैं बड़ा करता हूँ एक दफ़ा, इसी क्वालिटी में ख़राब कर रहा हूँ दरअसल, ठीक है? इसकी क्वालिटी इस तरह ख़राब हो सकती है। अब इसको मज़ीद थोड़ा छोटा करते हैं यहाँ पे, ठीक है? ताकि फिट आ जाए। अब इन दोनों में आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। देखिए इसकी क्वालिटी ख़राब है। अगर हम 100% पे इसको चेक करते हैं, देखो इसकी क्वालिटी ख़राब नज़र आ रही है, फटी-फटी नज़र आ रही है, ठीक है? और एक 10 ये है, 10 फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पे 10 लिखता हूँ,
फॉन्ट भी सेम आ गया। ठीक है, एक 10 मैंने ये लिख लिया। अब सबकी क्वालिटी में कितना फर्क है, अब ये 10 चेक कर लें, ये चेक कर लें और ये चेक कर लें। तीनों में बहुत फर्क है। ये वेक्टर है, ये भी रास्टर है, और ये उस रास्टर का भी यूं समझो लो क्वालिटी है। ठीक है, यानी इसको हमने खराब कर दी कसदन। तो अगर हम 100% पे चेक करेंगे तो 100% पे ये भी सही नजर आ रहा है, ये भी सही नजर आ रहा है, और ये सही नहीं नजर आ रहा, तो मतलब ये डिजाइन खराब है। ठीक है, बहस कहीं और चली गई है। हम वापस आते हैं अपने जूम टूल की तरफ। हमने तीन तरीके सीखे। एक तो ये कि हम सिंपल क्लिक करें, दूसरा तरीका, बल्कि किसी और तस्वीर पर कर दें, दूसरा तरीका ये कि हम क्लिक करके पकड़े रखें। तीसरा तरीका जो मेरा सबसे ज्यादा फेवरेट है वो ये कि आप क्लिक करके फौरन अपने माउस को दाएं बाएं ले जाएंगे। तो अगर आप दाएं ले जाएंगे माउस को, ठीक है, जूम टूल पे रहते हुए दाएं ले जाएंगे, तो उससे क्या होगा कि जूम इन होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मैं दाएं ले जा रहा हूँ माउस, और अगर मैं बाएं ले जाऊं, देखो इस तरह, देखो मैं बाएं ले जा रहा हूं तो तस्वीर जूम आउट हो रही है, दाएं ले जा रहा हूं जूम इन जूम आउट। लेकिन याद रखें, जब आप इस तरह इसको जूम इन जूम आउट करेंगे तो आपने जैसे ही क्लिक किया, तो क्लिक करते ही आपने दाएं तरफ ले जाना है। ठीक है, अगर आपने तोड़ भी पकड़े रखा, तो अगर आप दाएं बाएं ले जाए तो फायदा नहीं है। क्यों? क्योंकि वो खुद आराम आराम से जूम हो रहा है, और ये वो वाला एक्शन अप्लाई हो रहा है इसके ऊपर कि जब मैंने इस पे इसला क्लिक किया, तो क्लिक करके खुद ब खुद जूम कर रहा होता है। ठीक है, आराम आराम से। तो अगर आपने, क्योंकि हम काम तेजी के साथ कर रहे होते हैं, तो मुझे अगर इस पे काम करना है, फर्ज करो इसको मैंने यूं किया और उसके बाद मैं यहाँ पर आया और इसको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, और उसके बाद फिर जाके मैं दोबारा यहाँ से इसको जूम आउट कर दूंगा। ठीक है, और फिर जाके यहाँ पे जूम इन हो जाऊंगा, और फिर जाके यहाँ पे काम कर लूंगा। ठीक है, फिर यहाँ जूम आउट, फिर यहाँ पे जूम इन, फिर जाके यहाँ पे काम करूंगा। तो ये सबसे फास्ट तरीका है इस चीज का। ठीक है, तो ठीक है, तो ये जो चीज है ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, और ये वाला जूम इन जूम आउट का तरीका। एक और तरीका भी आप लोगों को मैं बता दूं, वो ये कि अगर आप अपने कीबोर्ड से, कीबोर्ड भी ओपन कर लेते हैं यहाँ पर, अपने कीबोर्ड से अगर आप कंट्रोल और प्लस का बटन प्रेस करते हैं तो इससे भी जूम इन जूम आउट होता है। हाँ, ये पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था, आप लोगों के साथ मैंने शेयर किया था। ठीक है, तो ये जूम इन जूम आउट के कुछ तरीके मैंने आपको बता दिए, और इसकी शॉर्टकट कीज भी मैं बता दूं। याद रखें, शॉर्टकट कीज शुरू दिन से इस्तेमाल करना शुरू कर दें, आपको भूल जाएंगी। आपने शॉर्टकट कीज को यूज करेंगे तो उससे आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। देखो, याद रखें, क्लास लंबी हो रही है बहुत ज़्यादा, इसी ज़ूम इन ज़ूम आउट पे इतनी सारी बहस हो गई है कि अगर आप ज़ूम इन या कोई भी एक काम है, फ़र्ज़ करो ज़ूम इन ज़ूम आउट है, अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और 100% पे जाऊँगा। ठीक है, लेकिन इसके लिए मुझे ज़ूम टूल पे आना पड़ेगा। अगर मैं अभी यहाँ पे इसको फिट टू स्क्रीन करना चाहता हूँ, तो मुझे पता है कि मैं कंट्रोल और जीरो प्रेस करूंगा। ठीक है, कंट्रोल और कंट्रोल के साथ आप जीरो प्रेस करेंगे तो ये फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। कंट्रोल और वन प्रेस करेंगे तो ये 100% हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इस तरह करूंगा, देखो कंट्रोल और वन मैंने प्रेस कर लिया, तो इससे ये 100% पे चला गया। अगर कंट्रोल और जीरो प्रेस करूंगा तो ये फिट टू स्क्रीन हो गया। ठीक है, ये दोनों चीजें ही हमारे बहुत जरा काम आती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपके नेविगेशन है। नेविगेशन से भी आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, ये भी जूम इन जूम आउट का एक तरीका है, और यहाँ से आप इसको उसी पर्टिकुलर एरिया की तरफ ले जा सकते हैं। यहाँ पे ये हैंड टूल खुद ब खुद बना हुआ आ जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं, मैं क्या बताऊँ, फिलहाल के लिए इतना काफी है। लेकिन एक चीज और भी बता दूं, अगर कोई सीख सकता है समझ सकता है तो वो चीज भी आप सीख लें, कि अब अगर मैं एक एडवांस चीज बता रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी को समझ आई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो कोई मसला नहीं है। देखो, हम, मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया कि हम जब काम करते हैं तो काम के दौरान हमारी जो स्पीड होती है वो सबसे ज्यादा मैटर करती है। क्रिएटिविटी सबसे ज्यादा मैटर करती है, उसके बाद फिर हमारी स्पीड मैटर करती है। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करो मैं मूव टूल पे हूँ, मैंने जूम इन जूम आउट करना है, एक तो ये तरीका है। ठीक है, दूसरा तरीका जो है वो, अगर मैं तेजी के साथ यहाँ पे जूम इन करना चाहता हूँ, तेजी के साथ, और मैं हूँ फर्ज करो इसी इस टूल में हूँ, मैं ये रिमूव करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं गहराई में जाने के लिए जेड प्रेस रखूंगा। ठीक है, अब अगर मैं जेड को सिर्फ क्लिक करूंगा, ठीक है, यहाँ पे देख लो, अगर मैं जेड को सिर्फ क्लिक करूंगा तो जूम टूल पे मैं आ जाऊंगा। ठीक है, लेकिन मुझे जूम टूल पे नहीं आना,
मैं चाहता हूँ कि क्विकली मैं सिर्फ थोड़ा सा जूम कर लूँ और वापस अपने टूल की तरफ चले जाऊँ। तो मैं जेड को प्रेस करके रखूंगा और इसको यहाँ पे जूम इन करके मैं जैसे ही जेड को छोड़ूंगा तो वापस से जूम टूल से मैं यहाँ पर आ गया हूँ। देखो मैं दोबारा जेड प्रेस कर रहा हूँ, ये जूम टूल पे आ गया है, लेकिन मैं जूम आउट कर रहा हूँ और उसके बाद फौरन देखो मैंने जेड जैसे ही रिलीज किया तो मैं अगेन स्पॉट फिंगर्स टूल में हूँ। देखो मैं जेड प्रेस करके मैं यहाँ पर आया, फौरन से मैंने ये इसको हील किया। हील करने के बाद जेड मैंने प्रेस किया और मैं दोबारा जूम आउट हो गया और मैंने जेड प्रेस छोड़ा। जैसे मैंने छोड़ा तो मैं वापस अपने टूल की तरफ हूँ। अब ये हर जगह अप्लाई हो रहा है, अगर आप मूव टूल पे हो तब भी ये चीज अप्लाई होगी, और अगर आप ब्रश टूल में हो तब भी ये चीज अप्लाई होगी। अब इसी को जिम्मे में रखते हुए आप बहुत सारे टूल के साथ इस तरह कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हैंड टूल हो गया, अगर आप यहाँ पे एच प्रेस करते हो, ठीक है, और ठीक है, एच प्रेस करते हुए यहाँ पे एक मिनट, मैंने एक शॉर्टकट की बतानी थी, लेकिन पता नहीं क्यों अप्लाई नहीं हो रही वो। ठीक है, ये शायद मैं भी भूल गया हूँ। तो बहुत सारे शॉर्टकट कीज जो है वो आपकी इस तरह यूज में आ सकती हैं। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही है, वो यहाँ पे इस तरह करके बिल्कुल। अगर आप फर्ज करो आपने एक जगह जूम इन किया हुआ है, फर्ज करो मैं दोबारा F12 प्रेस करता हूँ। F12 से क्या होगा कि जब तस्वीर हमने ओपन की तो उस वक्त इस हालत में थी, वो अपनी हालत पे आ जाएगी। फर्ज करो मैं यहाँ पे जूम इन किया हुआ मैंने और मैं जे प्रेस करता हूँ, ठीक है, और जे से हमारा स्पार्टिंग ब्रश टूल आ गया और मैंने इसको स्पार्ट को खत्म कर दिया। अब मैं दूसरे डॉट की तरफ जाना चाहता हूँ तो मैं स्पेस प्रेस करूंगा और यहाँ पर आऊंगा, ठीक है, तो एक लंबा काम है। तो मैं इसके बाद जो दूसरे टूल की तरफ दूसरे स्पार्ट की तरफ जाऊंगा तो मैं एच प्रेस करके, ठीक है, और यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करके मैं यहाँ पर आ जाऊंगा। ठीक है, अच्छा देखो इस वक्त मैंने एच भी प्रेस रखा हुआ है और माउस का जो बटन है, ठीक है, लेफ्ट बटन, राइट नहीं, लेफ्ट बटन मैंने भी वो भी प्रेस रखा है। तो मैं सबसे पहले अपना बटन छोड़ूंगा माउस का बटन मैंने छोड़ दिया, उसके बाद मैं एच छोड़ूंगा। एच छोड़ने के बाद देखो मैं हैंड टूल पे था, हैंड टूल से फौरन वापस उसी जगह चला गया। एक दफा फिर इसको करते हैं, किस तरह, मैं एच प्रेस करता हूँ। एच प्रेस करने के बाद अपना माउस का बटन प्रेस करूंगा। फिर जहां भी मैंने जाना है, फर्ज करो मैंने यहाँ आना है डायरेक्टली, तो मैं सबसे पहले अपना क्लिक छोड़ूंगा। उसके बाद फिर मैं जाके एच छोड़ूंगा। एच छोड़ के देखो मैं वापस यहाँ से उधर खुद ब खुद चला गया हूँ और यहाँ से यूं इसके ऊपर हील करके मैं वापस से आ सकता हूँ। अब मैं देखो फौरन से, अच्छा मैं जूम टूल पे जाते हुए ये सारा काम नहीं करूंगा। आप यानी मैं क्या चाहता हूँ अभी, ठीक है, मैंने काम फर्ज करो कर लिया सारा का सारा, तो मैं क्या करूंगा, मैं जूम आउट करना चाहता हूँ। जूम आउट के लिए एक तरीका तो ये है कि मैं जेड प्रेस कर दूं, जेड प्रेस करके राइट क्लिक करके इसको फिट टू स्क्रीन कर दूं। तो मैं ये नहीं करूंगा, मैं इसी टूल पे रहते हुए कंट्रोल और जीरो प्रेस कर दूंगा, तो फिट टू स्क्रीन हो गया हूं मैं। तो ये चीज भी बतानी बहुत ज्यादा जरूरी थी और मेरा दिल चाहता है कि आप लोगों को बहुत सारी चीजें मैं बता दूं, लेकिन वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह आप लोग खुद भी सीखते रहेंगे। ये बहुत सारी चीजें मैंने खुद तुक्के लगा लगा कर सीखी है और गलतियों से सीखी हैं, तो इंशाल्लाह आप लोग भी बहुत सारा कुछ सीखेंगे। ठीक है, अच्छा अब वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। हमने जूम टूल पढ़ लिया सारा का सारा, कि जूम टूल से हम किस तरह चीजों को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, अपने कैनवस को जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं अपनी सिलेक्शन, या क्या करें, अभी सिलेक्शन पूरी की पूरी पढ़ाना चाहता हूँ मैं। और ऑलरेडी हमारे 18 मिनट लग चुके हैं किस चीज़ के ऊपर, जूम इन जूम आउट के ऊपर। तो मेरे ख्याल से यही काफी है या नहीं, या फिर मैं, हाँ ठीक है, ऐसा कर लेते हैं कि कुछ और चीजें डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। जैसे कि मैं यहाँ पर आकर इस तस्वीर को ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब मूव टूल में ये चीज मैंने आप लोगों को नहीं बताई थी कि अगर हम एक तो इसी कैनवस पे अगर मेरे पास कोई चीजें हैं, टेक्स्ट है मेरे पास, या मेरे पास शेप है, या मेरे पास पेन टूल से बनाया हुआ कोई शेप है, ठीक है, या इसके अलावा मेरे पास कोई और एलिमेंट यहाँ पे मौजूद है जैसे तस्वीर वगैरह हो गई, तो वो हम किस तरह मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका तरीका यही है कि यहाँ पे हम इस पे कंट्रोल के साथ क्लिक कर लेते हैं तो सिलेक्ट हो गया एक दफा, तो उसके बाद हम इसको मूव करते हैं। लेकिन आप किसी दूसरे कैनवस से भी चीज उठाकर ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप कर सकते हो। लेकिन एक चीज आप देख लो कि हमारा जो कैनवस है, ठीक है, कैनवस कैसे देखते हैं, इमेज, इमेज साइज में हम जैसे जाते हैं कैनवस, कैनवस हमारा 1920 बाई 1080 पिक्सल है। लेकिन अगर हम इस तस्वीर को देखें तो ये तस्वीर तो बड़ी है, ओहो मैंने कलर कर दिया, ये तस्वीर तो बड़ी है, ठीक है, 3000 है, तो ये तस्वीर यहाँ पे फिट नहीं आ रही। ठीक है, ये तस्वीर बड़ी है।
तो हम क्या करेंगे, हम इस तस्वीर को छोटा करेंगे। ये देखो, इस तस्वीर को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा एडिट में। एडिट में जाके यहाँ पे फ्री ट्रांसफॉर्म है, और साथ में इसकी शॉर्टकट की लिखी हुई है Ctrl+T। ठीक है, तो मैं जैसे ही यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे इसके कुछ हैंडल बन जाएंगे। ठीक है, आप खुद अंदाजा लगाओ। यहाँ पे ये जो कैनवस है वो 1000 है, और ये 3000 बाई 2000 है, तो उसी हिसाब से देखो ये बड़ा है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको मैं छोटा करूंगा। लेकिन छोटा करने से पहले, ठीक है, मुझे इसको राष्ट्र स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाना था। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या है वो भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। मैं इसको यहाँ पे डन करता हूँ। डन मैंने कर लिया। देखो तस्वीर मेरी यहाँ पे आ गई। तो मूल रूप से आप तस्वीर यहाँ पे किसी और जगह से भी ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम ये चीज सीखने वाले हैं कि आप तस्वीर को छोटा किस तरह कर सकते हैं। तो आप एडिट में जाए, एडिट में जाके फ्री ट्रांसफॉर्म, और इसके जरिए से आप इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज सीखने वाली है कि वो जो आपका फोटोशॉप है, ये कोई भी सॉफ्टवेयर होता है, ऑलमोस्ट 90% या 99% सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं कि जिनमें शॉर्टकट कीज आप खुद अपनी बना सकते हो। जैसे फर्ज करो, अगर मैं इस तस्वीर को छोटा करना चाहता हूँ, तो मैं चाहूंगा कि ये खराब होने से बचे। मैं बाकी सारी लेयर को बंद कर रहा हूँ यहाँ से। अब सिर्फ और सिर्फ हमारे पास यही एक तस्वीर है। ठीक है, और इस तस्वीर की मैं एक कॉपी लेता हूँ। कॉपी लेने के तरीका मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन फिलहाल Ctrl+J करें। कंट्रोल को पकड़े रखकर आप जे प्रेस करेंगे तो एक कॉपी इसकी बन जाएगी। तो इसकी कॉपी जो है, इसकी कॉपी को हम क्या करते हैं, स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। मैं राइट क्लिक करता हूँ, और यहाँ पे देखे क्या लिखा हुआ है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। अब इसके अलावा इसका कोई तरीका नहीं है। अगर हम यहाँ पर जाएं, ठीक है, और हम कीबोर्ड शॉर्टकट में जाएं, और ये चूंकि इस शॉर्टकट का तरीका लेयर पैनल से मुतालिक है, तो हम यहाँ पे लेयर पैनल में जाएंगे। ठीक है, और लेयर पैनल में जाकर हम नीचे आएंगे 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 आएंगे। तो यहाँ पे मुझे चूंकि पता है कि थोड़ा नीचे है, तो अभी खुद ढूंढना है इसको। ठीक है, तो ये देखो कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। इसकी शॉर्टकट की है, लेकिन इसकी शॉर्टकट की नहीं है। तो हम जैसे इस पे क्लिक करते हैं, तो आप कोई भी शॉर्टकट की अपने किसी भी टूल के लिए मुकर्रर कर सकते हो, बशर्ते कि वो शॉर्टकट की कहीं और यूज ना हुई हो। ठीक है, तो मैं Ctrl+Shift+1 प्रेस करता हूँ। ठीक है, अब देखो मैंने Shift+Ctrl+1, ये मैं यहाँ पे शॉर्टकट की इसकी बना ली। इसको मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और इसको मैं ओके कर दूंगा। अब वो जो काम जो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करके कर रहा था, देखो यहाँ पे इसके साथ एक आइकन आ गया, जो कि इस बात की अलामत है कि अभी स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इंशाल्लाह इसको भी हम डिस्कस करेंगे बाद में किसी एक क्लास में। लेकिन इससे ये हो गया कि इसके ऊपर एक ऐसी मुहर लग गई कि ये तस्वीर भी खराब नहीं होगी। ठीक है, और ये देखो इसमें साथ में लिखा हुआ भी आ रहा है कि स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। ठीक है, और यहाँ पर अगर हम अपना माउस हम ले आए, तो देखो लेयर थंबनेल लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट थंबनेल। अब मैं इसको Ctrl+Z करके अनडू करता हूँ। ठीक है, अभी जब मैंने कर लिया, तो अब मैं अपनी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करूंगा। अब यहाँ पे आप लोगों ने देख रहे हैं, मैंने कंट्रोल प्रेस कर लिया, फिर साथ में शिफ्ट भी प्रेस कर लिया, मैंने 1 प्रेस कर लिया। देखो ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। यानी हमने कामयाबी के साथ शॉर्टकट की को इस्तेमाल करना सीख लिया है। अब वापस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं कि हमने सी कॉपी क्यों ली थी। देखो ये कॉपी है, तो होना तो ये चाहिए कि कॉपी खराब हो जाए, लेकिन हम इन दोनों को कंट्रोल के साथ सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, या आप यहाँ पे रहते हुए इधर भी सिलेक्ट कर सकते हैं दोनों को। ठीक है, देख दोनों यहाँ पे सिलेक्ट हो गई हैं। कंट्रोल प्रेस करते हुए आप यहाँ पे दोनों को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जाएंगे एडिट में। एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन हमने आदत बनानी है अपनी शॉर्टकट कीज की। तो मैं Ctrl+T प्रेस करता हूँ, तो देखो इसके हैंडल आ गए। अब मैं इन दोनों को बहुत ज्यादा छोटा करूंगा। ठीक है, और फिर जाके इसको डन करूंगा, और फिर जाके Ctrl+T करके इन दोनों को दोबारा से मैं बड़ा करूंगा। ठीक है, बड़ा मैंने कर दिया। चीज़ों की हालत तो बहुत खराब हो गई है, लेकिन ऊपर वाला जो है वो तो कॉपी है, कॉपी खराब होनी चाहिए, लेकिन कॉपी खराब नहीं हुई। देखो ये कॉपी है, और ये जो है ये हमारी ओरिजिनल तस्वीर है। ओरिजिनल तस्वीर इतनी खराब हो गई है, इसलिए मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि जब भी आप कोई तस्वीर यहाँ पर ले आओ, ठीक है, लाने के बाद उस तस्वीर को एक दफा आप स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लो। ठीक है,
जैसे ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ये खराब नहीं है, मैं इसको डिलीट करता हूँ फिलहाल। ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है तो ये देखो खराब नहीं है, और ये जो लेयर है ये हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाई थी तो ये देखो खराब हो गई, हालांकि ये ओरिजिनल है, ये कॉपी थी, लेकिन कॉपी को हमने स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। तो आप उल्टा भी कर सकते हो, ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। यानी ये नहीं है कि हमने जैसे कि फर्ज करो इसको, अगर मैं अभी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस वन करता हूँ, देखिए ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट बन गया। दोनों को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं इसको छोटा करूंगा, ठीक है, छोटा करके, ओहो, छोटा करके इसको मैं डन करूंगा। डन करने के बाद कंट्रोल की से इसको हम दोबारा बड़ा करेंगे, तो देख लो हालत ऊपर वाले की भी खराब है। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर वाले को स्मार्ट ऑब्जेक्ट नहीं बनाया और नीचे वाले को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है, तो उसके अलग ठीक है। और आप कितनी बार भी इसको छोटा बड़ा करें अभी इसको कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर एक मुहर लग गई है किस चीज की, कि ये तस्वीर खराब नहीं होगी। सही है। वापस आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, कि हम सीखने वाले थे कि कंट्रोल टी से हम अपनी चीजों को छोटा बड़ा कर सकते हैं। अब अगर आप इसको बड़ा छोटा करना चाहते हो, इसको बड़ा छोटा कर सकते हो। लेयर अगर इधर एक लेयर मौजूद होगी तो उस लेयर को आप कंट्रोल टी से छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे ये टेक्स्ट है, टेक्स्ट को हमने थोड़ा सा बड़ा कर दिया, हम इसको ऊपर ले आते हैं। देखो ये टेक्स्ट हमने बड़ा कर दी, बड़ी कर दी टेक्स्ट की लेयर, ठीक है। अब इसको हम ओके करते हैं। इसको हम दाएं बाएं ले जाते हैं। तो आज हमने ये भी सीखा कि फ्री ट्रांसफॉर्म के जरिए से आप किसी भी एलिमेंट को छोटा बड़ा कर सकते हो। छोटा बड़ा करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि फर्ज करो मैं इन सबको डिलीट करता हूँ और यहाँ से यहाँ पे मैं एक बिल्कुल स्क्वायर शेप बनाता हूँ, ठीक है। अब इस शेप को कंट्रोल डी से मैं, अगर सिर्फ यहां से मैं प्रेस करूंगा और इसको बड़ा करूंगा, तो आप देख लो कि इसके तीन कोने, कोना नंबर तीनों जो साइड है, ठीक है, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, ठीक है, ये तीनों साइड जो है ये मूव हो रहे हैं। मैं यहाँ पे आपको वन टू थ्री भी लिख के देता हूँ। वन, टू, जल्दी करो, और थ्री। देखो मैं बहुत आसान अल्फाज में आप लोगों को समझाता हूँ, और कोशिश मेरी यही है कि आप लोग समझ जाओ इन चीज़ों को, ताकि कोई भी जो बिगिनर है वो इन चीज़ों को समझ पाए आसानी के साथ, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको इस सेंटर में लेते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको कंट्रोल टी करके इसको दो नंबर से खींचता हूँ, तो नंबर वन, नंबर टू भी मूवमेंट कर रहे हैं, नंबर फोर जो है मूवमेंट नहीं कर रहा। देखो नंबर फोर मूवमेंट नहीं कर रहा, वो अपनी जगह लाइन उसकी बरकरार है। इसको मैं छोटा करता हूँ अभी। तो अब जब आपने कंट्रोल टी प्रेस कर लिया और सिर्फ एक साइड से इसको मूवमेंट देंगे, ठीक है, तो तीन कोने इसके मूव होंगे, बल्कि जबकि एक कोना जो है मूव नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद अगर आप यहां से मूवमेंट देना चाहते हो, फिर भी तीन, एक दो तीन, यहां से करना चाहते हो, लेकिन ये जो नंबर फोर है अपनी जगह बरकरार है, ठीक है। बल्कि यहाँ पे कोने से ये दो मूव नहीं हो रहे, ठीक है। ऊपर नहीं, ऊपर और दाएं तरफ जो है वो मूवमेंट कर रहा है, बाकी ये दो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जो चीज समझाने वाली है आप लोगों को, वो ये है कि अगर मैं यहाँ पे अभी शिफ्ट प्रेस कर दूं साथ में, और शिफ्ट के साथ में यहाँ पे इसको मूव करूं, ठीक है, अब ये सिर्फ उसी साइड को छोटा बड़ा करेगा, जो जिस साइड पे हम इसको छोटा बड़ा करना चाहते हैं, ठीक है। अभी देखो यहाँ से इसको मैं छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, यहाँ से छोटा बड़ा करना चाहता हूँ, तो सिर्फ वही वाली साइड इसको छोटी बड़ी होगी। हम कंट्रोल जेड प्रेस करते हैं इसको, बल्कि इसको हम खत्म करते हैं ताकि स्क्वायर हमारा बरकरार रहे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक डन है, और एक जो है वो अपने जो एक्शन आपने अप्लाई किया है उसको आप कैंसिल करते हो, ठीक है। तो कैंसिल आप यहाँ से भी कर सकते हो और ई एस सी से भी कैंसिल कर सकते हो, ठीक है। ई एस सी जो F1 के साथ एक बटन है उसके ऊपर लिखा हुआ है ई एस सी, ठीक है। अब कंट्रोल टी प्रेस किया मैंने दोबारा से, पहले हमने शिफ्ट बगैर शिफ्ट किया था, फिर हमने शिफ्ट के जरिए से आपको बताया कि शिफ्ट के जरिए से क्या होता है। इसके बाद फिर हमारे पास जो शायद की एक बटन है वो है आल्ट। आल्ट से अगर हम इसको छोटा बड़ा करेंगे तो देखो चारों के चार कोने ऊपर नीचे, यानी कि साइज उसका बढ़ रहा है, ठीक है। और अगर हम छोटा भी करेंगे तब भी जाके चारों कोने छोटे बड़े होंगे। याद रखें, बगैर किसी बटन के अगर हम यानी कि बोर्ड के बटन के हम बड़ा करेंगे तो तीन कोने इसके बढ़ रहे हैं, अगर हम कॉर्नर से करेंगे तो दो कोने बढ़ रहे हैं, ठीक है।
और अगर हम शिफ्ट से करेंगे तो फिर सिर्फ वही वाला जो एरिया है वो बढ़ेगा, ठीक है, जिस तरफ से हम इसको बढ़ाना चाहते हैं। और अगर हम शिफ्ट से करें तो हर एक कोना इसका बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट है, वो क्या, कि अगर हम शिफ्ट और आल्ट दोनों प्रेस कर लें तो क्या होगा, तो ये होगा ये कि अगर फर्ज करो इसको मैं इधर करना चाहता हूं तो ये वाले साइड भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, सेम टू सेम। देखिए, मैंने शिफ्ट और आल्ट दोनों साथ में प्रेस कर लिए, ठीक है, अब दोनों बढ़ रहे हैं, सेम टू सेम यहां से करेंगे तो ऊपर नीचे से, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में ये बढ़ना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आप लोग की प्रोपोर्शन वाली क्लास। इंशाल्लाह एडवांस में हम जब जाएंगे तो प्रोपोर्शन को हम ये भी सीखेंगे कि प्रोपोर्शन में ये चीजें किस तरह हो रही हैं, ठीक है। और फर्ज करो ये जो चीजें हैं ये किस तरह हो रही हैं, और ये जो चीज है ये किस तरह हो रही है, ठीक है। तो ये चीजें हम इंशाल्लाह एडवांस में हम सीखेंगे जब हम शायद मोकअप जब हम बनाए तो मोकअप में चीजें हमारे काम आती हैं, और यहाँ पे ये चीजें भी हैं, ये भी हमारे काम आने वाली चीजें हैं कि हम यहाँ पे इसको यूं करते हैं, फिर इसके जरिए से हम इसको मूवमेंट देते हैं वगैरह वगैरह। तो एक और चीज भी यहाँ पे आप लोग सीख लो, जो कि मैं समझता हूँ सीखने वाली चीज है, वो ये कि जब हम यहाँ पे शिफ्ट प्रेस करते हैं, ठीक है, और शिफ्ट के जरिए से हम इसको दाएं बाएं ले जाते हैं, तो आप यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक चेन बना हुआ है, ठीक है, चेन। तो इस चेन, ये चेन जो है इसको बेचैन करता है, किस तरह, कंट्रोल टी मैंने प्रेस कर लिया और जब मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया फिर भी कुछ नहीं है हो रहा यहाँ पर। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो आप लोगों ने ऊपर देख लेना है, ये चेन जो है ये खत्म हो जाता है। क्या मतलब, एक होती है प्रोपोर्शन और एक होता है अनप्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन और अनप्रोपोर्शन क्या है, मैं आपको इधर अभी तस्वीर से समझाता हूँ। ये तस्वीर मैं यहाँ पे ले आया हूँ, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट वन मैंने प्रेस कर लिया और इससे मैंने इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लिया। कंट्रोल टी से मैं इसको छोटा करता हूँ। अगर मैं अभी छोटा करूंगा इसको, तो छोटा करते हुए देखो, तस्वीर सही सलामत है। मैं बाकी सारी चीजों को यहाँ से हाइड करता हूँ, तस्वीर सही सलामत है। ठीक है, तस्वीर को कुछ नहीं हुआ, बस सिर्फ तस्वीर का साइज छोटा हो गया है, ठीक है। और प्रोपोर्शनली साइज इसका छोटा हो गया है, यानी कि जितना फासला दाएं से बाएं था या ऊपर से नीचे था वैसा का वैसा है। लेकिन अगर मैं अनप्रोपोर्शनली इसको छोटा बड़ा करूंगा, जैसे मैंने शिफ्ट प्रेस कर लिया, ठीक है, देखो तस्वीर खराब हो रही है। और ये आपको तब सही तौर पे सही तरीके से समझ आएगा जब आप किसी इंसान की तस्वीर के साथ ये छेड़खानी करेंगे, ठीक है। अब इंसान की तस्वीर को मैं अगर शिफ्ट के साथ छोटा करूंगा, देखो, या फिर मैं इसको शिफ्ट के साथ दाएं बाएं से छोटा करूंगा, बहुत जरा मसला हो गया, ठीक है। इसी तरीके से इसको कहते हैं प्रोपोर्शनली और अनप्रोपोर्शनली, ठीक है। तो हम इसको छोटा कर रहे हैं तो छोटा हो रहा है आर्ट के साथ। लेकिन अगर हमने शिफ्ट के साथ छोटा कर दिया इसको कंट्रोल की से, तो ये खराब हो जाएगा। तो जो चीज मैं समझाने वाला था वो मैं आपको ये चीज समझाने वाला था कि अगर हम यहाँ पे कंट्रोल टी प्रेस करते हैं और यहाँ पे शिफ्ट के साथ इस पे क्लिक करते हैं, तो ऊपर आप चेन की तरफ देखिए, दोबारा से चेन जो है वो अनचेन हो गया है, ठीक है। यानी इसका प्रोपोर्शन खराब हो रहा है। तो आपने इस चेन को, अच्छा, अब फर्ज करो अगर मैं इस चेन को खत्म करता हूं, तो अगर मैं शिफ्ट प्रेस करूं ना करूं ये फिर भी वही काम करेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अभी फिर अगर आप शिफ्ट प्रेस करोगे, ठीक है, तो ये उल्टा काम हो रहा है, देखो। अब वो चेन जो है वो चेन लग गई है, ठीक है। अगर मैं इसको छोड़ता हूँ चेन खत्म हो गई है। और ये चीज आपको मैं इस तस्वीर पे बता देता हूँ कि अगर तस्वीर को मैं कंट्रोल टी करता हूँ, देखो चेन जो है वो अनचेन है। तो देखो खुद ब खुद बगैर शिफ्ट के ये देखो तस्वीर खराब हो रही है, ठीक है। तो इसको यूं समझ लो ये आपका शिफ्ट का बटन है, ठीक है। आप इसको प्रेस रखना चाहते हो या अनप्रेस। अगर ये चेक होगा तो मतलब आपका शिफ्ट जो है वो अनप्रेस है, यानी अभी मुझे शिफ्ट प्रेस करने की जरूरत है अगर इसको मैंने अनप्रोपोर्शनली इसको छोटा बड़ा करना है, ठीक है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि कंट्रोल टी से आप अपनी तस्वीरों को छोटा बड़ा कर सकते हो। और चेन भी आप लोगों को मैंने बता दिया है कि एडवांस चीज है। बहुत सारे लोगों को ये चीजें पता नहीं होती जो कि काफी ऐसा काम भी कर चुके होते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास मेरे ख्याल है इतना ही काफी है। आज की क्लास में हमने जो चीजें सीखी हैं वो ये कि जूम इन जूम आउट किस तरह करते हैं। मैंने इसमें कुछ शॉर्टकट कीज भी आपको बताई कि फर्ज करो आप किसी और टूल के ऊपर काम कर रहे हो, फर्ज करो आप स्पॉट इमेज टूल में काम कर रहे हो और आपने जेड प्रेस कर लिया, जेड प्रेस रखते हुए आपने जूम इन कर लिया, जैसे आपने जेड छोड़ दिया आप दोबारा से खुद ब खुद वहां पे छलांग लगा के चले जाते हो। एक किस्म का छलांग ही होता है ये ना, ठीक है। इस पे काम करो, तो उसके बाद फिर आप एच टूल पे प्रेस करो, एच पे,
ठीक है, आप यहाँ पर आ चुके हो लेकिन आपने एच प्रेस रखा हुआ है, एच आपने छोड़ा नहीं है। फिर आपने क्लिक कर लिया, क्लिक करके आप यहाँ पर आ जाओ और क्लिक को पहले छोड़ दो, फिर आपने एच प्रेस, एच को छोड़ देना है। उसके बाद यहाँ पे आप आएंगे तो ये भी आपका हो गया। ठीक है, इसके बाद फिर जो चीज़ मैंने आपको बताई, ज़ूम इन ज़ूम आउट के बहुत सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, वो भी आप लोग सारे के सारे दोबारा दोहरा लो, क्योंकि कहीं न कहीं ये आपको एक चीज़ काम आएगी। नेविगेशन भी आपको मैंने बताई कि अभी यहाँ पे अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ, तो यहाँ से भी मूव कर सकता हूँ, ठीक है? और इसको छोटा इस तरह भी कर सकते हो, बड़ा इस तरह भी कर सकते हो। ख़ैर, इसके अलावा फिर हमने कंट्रोल टी को सीखा और उसके साथ-साथ हमने ये भी सीखा कि आप लोग अपनी शॉर्टकट कीज़ जो है वो किस तरह बना सकते हो किसी भी एक एक्शन के, ठीक है? और आप किसी भी चीज़ को एक शॉर्टकट की में तब्दील कर सकते हो, यानी जो भी काम यहाँ पे हो सकता है तो वो सारे के सारे यहाँ पे मौजूद हैं। बस आपने देखना है कि वो लेयर बनने से मुतालिक है या वो इमेज से मुतालिक है। फ़र्ज़ करो ये जो बहुत सारे शॉर्टकट कीज़ जो है, जैसे इमेज के साथ ऑटो टोन है, ऑटो कंट्रास्ट है, ऑटो कलर है, इन सब के साथ एक शॉर्टकट की है। लेकिन यहाँ पे इमेज में हम जाते हैं या कहाँ चले जाएँ, एडजस्टमेंट में, ठीक है? अब ब्राइटनेस के साथ कोई शॉर्टकट की नहीं है। अगर मैं समझूं कि कंट्रोल बी है, लेकिन कंट्रोल बी तो वो कलर बैलेंस के लिए है, ब्राइटनेस के लिए क्या करना चाहिए? तो ये सारी चीजें अब इमेज में है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट की में चले जाओ और इमेज में जाके चेक कर लो कि ब्राइटनेस के लिए, देखो ब्राइटनेस यहाँ पे क्लिक करोगे, कोई भी शॉर्ट की आप मुकर्रर कर लो, तो जिस तरह आप यहाँ पे मैं कंट्रोल बी करता हूँ तो मेरा कलर बैलेंस आ गया, या कंट्रोल एल करता हूँ तो मेरा लेवल आ गया, ठीक है? तो ये सारे एडजस्टमेंट के अंदर मौजूद है, ठीक है? तो ये चीज़ हमारी बहुत ज़्यादा काम आती है, लेवल हमारे बहुत काम आता है, ह्यूज सैचुरेशन हमारे बहुत काम आता है, ये कलर बैलेंस भी हमारे काम आता है, तो इन सारी चीज़ों के लिए है। इन्वर्ट हमारे बहुत काम आते हैं, इन्वर्ट किसे कहते हैं? पिछले हमारे उसमें किसी ने सवाल किया था, इन्वर्ट जो है वो इसको नेगेट में तब्दील करने के लिए होता है। और ये बहुत सारी चीज़ जगहों में हमारे काम आते हैं। फ़र्ज़ करो मैंने सिलेक्शन इसकी प्रिसाइज़ली करनी है, देखो सिलेक्शन मेरे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है अभी यहाँ पर, ठीक है? बजाय इसके, इसमें मेरे लिए इतना आसान नहीं जितना कंट्रोल आई प्रेस करके मेरे लिए आसान होता है। खैर, बाद में इंशाल्लाह इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखो बहुत सारी चीज़ों की शॉर्टकीज़ मुकर्रर हैं, आपकी जिसकी भी शॉर्टकी मुकर्रर नहीं है तो इसको मुकर्रर कर सकते हैं, ठीक है? उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को समझ आई होगी। और क्लासेस की टाइमिंग जो हमारी है वो है जुम्मा हफ्ते इतवार हमारी छुट्टी होती है, आज हफ्ते के दिन है। तो मैंने एक क्लास पहले से रिकॉर्ड करने का सोचा, आज मैंने क्लास रिकॉर्ड कर ली, लेकिन अपलोड आज नहीं करूँगा, ये मैं इंशाल्लाह मंडे को अपलोड करूँगा। और आप लोग अपनी मेहनत जारी रखें, कुछ बनने की तड़प अपने अंदर पैदा करें। देखो, हालात कभी भी बदल सकते हैं, इंसान को अपनी मेहनत जो है वो जारी रखनी चाहिए। आप के ऊपर जब ज़िम्मेदारी आएगी, आप में से बहुत सारे लोग बड़े भी होंगे उम्र में, बहुत सारे लोग उम्र में छोटे भी होंगे। तो एक उस्ताद होने के नाते मैं अपने आप को उस्ताद समझता तो नहीं हूँ, क्योंकि मैं खुद भी एक तालिब इल्म हूँ। लेकिन कहीं न कहीं आप लोग को सिखा रहा हूँ, तो एक उस्ताद होने के नाते मैं आप सबसे ये एक दिली तड़प के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आप लोगों को कुछ न कुछ ज़रूर सीखना चाहिए। हालात कभी भी बदल सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। अल्लाह ना करे कि किसी के ऊपर बुरे हालात आ जाए, लेकिन अगर आपके पास एक स्किल होगी, एक हुनर होगा, तो खामखा किसी की सपोर्ट जो है वो इंसान को मार देती है। बजाय इसी के आप उसके लिए काम करते रहो और उस काम के बदले में आप कुछ कमाते रहो और कुछ किसी से लेते रहो। तो कुछ बनने और खुद भी अपने लिए भी कमाएँ और अपने वालिदैन के लिए भी कमाएँ और बेहतरीन ऐश वाली ज़िंदगी गुज़ारें। ठीक है? जज़ाकुमुल्लाह खैरन, अहसनल जज़ा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे दुआ में ख़ुसूस याद रखें।